कहते हो दोस्तों, मुल्क में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं आप सबको पता होगा। दोस्तों, ये जो कुछ हो रहा है इस तरह से तो नहीं होना चाहिए था, मगर ये जो कुछ हो रहा है उसका ज़िम्मेदार यही हुकूमत है, कोई और नहीं। इसका इल्ज़ाम लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम नहीं डाल सकते। उसके लिए सबब और वजह यही हुकूमत है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने मुज़ाकरात में ये वादा किया था कि हम फ़्रांस की सफ़ीर को निकालेंगे, मगर अब ये ठाल मठूल कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो फ़्रांस की सफ़ीर को निकालना चाहिए, ये मुतालिबा सिर्फ तहरीक लब्बैक वालों की नहीं है, ये सारी उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ है, ये सारी उम्मत मुस्लिमा का मुतालिबा है। ये सिर्फ लब्बैक वालों की बात नहीं है। तो हुकूमत को होश के नाखून लेना चाहिए। इसमें क्या बुराई है, इसमें आपको क्या तकलीफ़ है अगर फ़्रांस की सफ़ीर को निकालो तुम? मईशत का तुम्हें डर है, मईशत तो ऐसी भी तुम्हारा तबाह है, क्या है यहाँ? फ़्रांस की सफ़ीर को निकालो, अवाम पर रहम करो। ये जो तुम लोगों ने जो कुछ शुरू किया है ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या कर रहे हो तुम इस रमज़ान में रोज़े की हालत में? आप उस पर शेलन कर रहे हो, उस पर तेज़ाब फेंक रहे हो, पानी में तेज़ाब मिलाकर उस पर फेंक रहे हो। क्या इन लोगों का जुर्म सिर्फ यही है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए निकल आए हैं? क्या इन लोगों का यही जुर्म है, इसी वजह से आप उन पर फायरिंग कर रहे हो? ये क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? इससे बात ख़त्म नहीं होगी, इससे बात बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी। आप लोगों को, ए हुकूमत वालों, आपको फ़्रांस का सफ़ीर निकालना पड़ेगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। ये आशिकान रसूल अपने जगह से बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। अगर आप हमारे कायद साद रिज़वी हफ़िज़हुल्लाह उनको पकड़ लोगे तो उससे काम कमज़ोर नहीं होगा, ये धरना कमज़ोर नहीं होगा, क्योंकि ये धरना साद रिज़वी के लिए नहीं है। ये इस सफ़ीर को निकलवाना है, नमूस रिसालत के लिए है। ये धरना ये जारी रहेगा जब तक फ़्रांस का सफ़ीर ना निकल जाए। तो होश के नाखून लो, अपने बातों पर, अपने वादों पर कारबंद रहो, अपना वादा पूरा करो, और आशिकान रसूल के साथ ऐसा रवैया ना करो ये जो तुम कर रहे हो। ज़राए के मुताबिक हमें ये बात भी पहुँची है कि आप आशिकान रसूल को शहीद कर रहे हो और बहुत को शहीद कर चुके हो। क्या इस तरह से होना चाहिए? क्या ये मदीना की रियासत है? मदीना की रियासत में तो गुस्ताखान का सर कलम कर दिया जाता था, और आप लोग गुस्ताख को रख कर मुसलमानों को शहीद कर रहे हो। ये कैसा इंसाफ है? कि आप लोग वही नहीं हो जिन लोगों ने सारा मुल्क बंद कर दिया था, 126 दिन धरना दिया था। ये जो अब कुछ दिन का धरना पर बारी हो रहा है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। और हाँ, मैं एक बात आवाम से भी कहना चाहता हूँ, अगर हक के लिए आप शेर नहीं बन सकते तो बातिल के दर का कुत्ता भी ना बनो। आप लोग ये जो नकली फेक ये जो पोस्ट आप शेयर करते हो फेसबुक वगैरह पर, ये आप जुल्म कर रहे हो। किसी का रिक्शा जला है, आपने उसको फेसबुक पर डाल दिया कि ये आशिकान रसूल का काम है। किसी का कुछ तोड़, मतलब पुराने वाले जो दरने हुई थी उन दरनों की तस्वीर आप अपलोड करके ये बताना चाह रहे हो कि ये आशिकान रसूल का काम है। तो ये जो फेक पोस्ट आप फैला रहे हो, ये जो नकली तस्वीर आप फैला रहे हो, ये जो कुछ तुम कर रहे हो ये जुल्म कर रहे हो। अगर नामूस रिसालत के दिफा के लिए मैदान में नहीं उतर सकते तो प्रोपेगेंडा भी ना करो, बस खामोश हो जाओ। फिर ये मुझे पता है, आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि ये जो नकली पोस्टेस आप कर रहे हो ये बिल्कुल नकली है, आपको खुद भी पता है, वरना अगर किसी को पता नहीं होगा कि कुछ दिन में ही आप पर ज़ाहिर हो जाएगा। तो इस तरह से न करो। आखिर में हम एक बार फिर हुकूमत से ये मुतालिबा करते हैं कि आशिकान रसूल के साथ ऐसा रवैया न किया जाए और फ़्रांस के सफ़ीर को जल्द ही निकाला जाए। उससे आपकी आवाम में मकबूलियत भी हो जाएगी, एक फ़ायदा आपको ये होगा। दूसरा फ़ायदा आपको ये भी होगा कि आपका इमेज दूसरे ममालिक के सामने ख़राब होने से बच जाएगा,
کیونکہ جب آپ آپ اپنی کی گئی وعدوں اور مذاکرات سے پھر جاؤ گے تو پھر تو لوگوں کا پر اعتماد ختم ہو جائے گا۔ تو یہی آخری بات ہے ہمارا کہ فرانس کے سفیر کو نکالا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔